This news is brought to you by Burma Jewelers Solan, the biggest jewelry showroom of Himachal Pradesh. अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर हिमाचल कांग्रेस ने राजभवन का घेराव किया। हिमाचल कांग्रेस के इस प्रदर्शन की अगुवाई प्रदेशाध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने की। कांग्रेस पार्टी अडानी समूह और केंद्र सरकार के बीच अनकहे प्रेम का आरोप लगा रही है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार अपने चहेते गौतम अडानी को फायदा देने के लिए LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर दबाव बना रही है। देश भर के साथ हिमाचल प्रदेश में भी 13 मार्च को राजभवन का घेराव हुआ और राज्यपाल के माध्यम से देश के राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा गया। मोदी सरकार देखो खेल, खागे राशन पी के तेल, मोदी सरकार पी के तेल, रंगा बिना नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं। का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, LIC का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो, देश का लूटना बंद करो, बंद करो, बंद में आओ, होश में आओ, भाजपा सरकार होश में आओ, होश में आओ, होश में। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। अरे भाई महंगाई पे संसद में चर्चा क्यों नहीं होती? संसद में बेरोजगार। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राजभवन के सम्मुख धरना प्रदर्शन किया और श्रीमती प्रतिभा सिंह जो हमारी प्रदेश की अध्यक्ष हैं उनके नेतृत्व में श्री संजय दत्त जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं प्रभारी हैं और हमारे हरीश जनार्ता जी, नंदलाल जी, विनय कुमार जी जो विधायक हैं, रवि ठाकुर जी, हम लोगों ने जो है देश के महामहिम राष्ट्रपति को गवर्नर महोदय की मार्फत जो है ज्ञापन सौंपा। आप लोग जानते हैं कि पिछले दिनों एक बहुत बड़ा स्कैंडल सामने आया कि हमारी जो SBI है और LIC है उनसे ज़बरदस्ती निवेश जो है अडानी साहब की कंपनी में कराया गया और बाद में जो फाइनेंशियल मैटर्स को देखती है कंपनी हिडनबर्ग, उनके खुलासे के बाद अडानी की कंपनी के सारे शेयर गिर गए। इससे जो है करोड़ों का चूना जो है LIC और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लगा। ये बहुत चिंता का विषय, जो भी सरकारी उपक्रम में उन्हें बेचने की साजिश हो रही है। पिछले दिनों आपने देखा कि बहुत सारे सरकारी संस्थानों को बेचा गया और जो मुनाफे में चल रहे थे जैसे LIC उस पर भी कहीं ना कहीं दबाव बनाया गया कि वो जो है अडानी साहब की कंपनी में निवेश करे। तो ये मैं समझता हूँ आज़ाद भारत का सबसे बड़ा घोटाला है। संसद में भी ये मांग उठी कि खुलासा होना चाहिए और संसद में कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग की, संयुक्त संसदीय समिति की मांग की, क्योंकि पूर्व में आपने देखा होगा जब बॉफर्स का मामला था उस वक्त भी JPC बनी और बाद में सारे आरोप जो है झूठे पाए गए और अभी सरकार जो है JPC की मांग से डर रही है। और आप लोग जानते हैं कि JPC उसमें तो तमाम पार्टियों के सांसद होंगे, कांग्रेस के भी होंगे, भाजपा के भी होंगे और दूसरे जो विपक्षी दल है उनके भी सांसद होंगे। तो सरकार अगर इतनी पाक साफ है, अगर सरकार का दामन इतना साफ है तो सरकार जॉइंट पार्लियामेंट्री समिति के गठन से क्यों डर रही है? तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। तो हमने आज ये मांग की है, पूरे देश में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने राजभवन के सम्मुख धरना प्रदर्शन करके ये मांग की है। एक ऐसी सरकार बैठी है जो कई मुद्दों को हमने बार बार उठाने की कोशिश की, पार्लियामेंट में भी बोलने की कोशिश की कि जितनी भी देश में आज कार्य हो रहे हैं, क्या अंबानी और अदानी रह गए, और भी बड़ी कंपनीज इसमें काम करना चाहती थी, पर सबकी अनदेखी करके एक ही कंपनी को ये काम, चाहे वो किसी भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, कोई भी है, वो इन्हीं को दिया जा रहा है। इसके लिए हमारा ऑब्जेक्शन था, जिसके बारे में हमने कई बार पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर से भी ये बात करने की कोशिश की और हमने धरना प्रदर्शन भी किया, पार्लियामेंट में भी उठाई और उसी तरह से हमने जहाँ जहाँ भी संभव था अपनी बात रखने की कोशिश की, पर हमारी बात को अनदेखा किया गया।
इसलिए आज हम ये मेमोरेंडम जो हमने गवर्नर साहब को दिया है, हम चाहते हैं कि ये राष्ट्रपति तक पहुँचे और राष्ट्रपति जी भी हमारी भावना से अवगत हो। जेपीसी की मांग आपने की है मैम, जो हिडनबर्ग की रिपोर्ट आई है उस पर? अब डिटेल में तो नहीं, बट रिटन तौर पे हमने अवश्य वो बात इसमें लिखकर गवर्नर साहब को दी है। एंड उन्होंने कहा है एज पर कॉन्स्टिट्यूशन में आपकी आवाज़ राष्ट्रपति जी तक पहुंचाऊंगा और देखें अब राष्ट्रपति जी क्या उस पर निर्णय लेते हैं और क्या फैसला करते हैं। हमारा इंटरनल मैटर दैट इज प्लीज डोंट दैट इज ठीक है। कोई रिप्रेजेंटेटिव है अपने इलाके का तो उसको अपनी मांगे रखने का उनका भी दायित्व होता है। उनकी कुछ मांगे थी जो हमने सरकार के समक्ष रखनी है और उसका समाधान करवाना है। मैम सेशन के लिए दिल्ली भी जा रहे हैं, लगातार आप हिमाचल की आवाज़ उठाते रहे हैं, तो आपने भी क्या मुद्दे रहेंगे विशेषकर? अभी भी हमने पिछली मर्तबा भी मैंने नेशनल हाईवे में जो काम चल रहा है उसमें बहुत सी अनदेखी हुई है, उसके बारे में भी मैंने वहाँ चर्चा की थी। इस बार भी कई मुद्दे हैं जो केंद्र से संबंधित है, उस पर भी मुझे चर्चा करने की आवश्यकता है और मैं वो जाकर अब विधानसभा पार्लियामेंट में टाइम भी लूँगी और उस पर चर्चा भी की जाएगी। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए शिमला से दीक्षा शर्मा की रिपोर्ट। कहते हैं हिमाचल की वादियों में काफी राज छुपे हैं। ये हिमालय पर्वत हमें हजारों साल से विश्वास देते रहे हैं सुरक्षा का। वैसे ही आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स 50 सालों से भी ज्यादा वर्षों से आपके विश्वास पात्र रहे हैं और लाते रहे हैं भरोसे की मुस्कुराहट। 5 लाख से भी ज्यादा हिमाचली चेहरों पे उनके बनाए आभूषणों की शुद्धता के लिए, सही कीमत के लिए, सोने के आभूषणों की वापसी पर कोई भी कटौती ना करने के लिए, हीरो के जवाहरातों पर 5% अधिक दिनागी की गारंटी के लिए, और तो और 5 सेंट तक के हीरे अगर गिर भी जाएं तो उन्हें बिल्कुल मुफ्त बदलने के लिए, और जीवन भर मुफ्त मरम्मत की गारंटी के लिए। सारे हिमाचल में और कहीं इतनी सुविधाएं एक छत के नीचे कहाँ मिली है? इनका 5000 स्क्वायर फुट से भी बड़ा शानदार शोरूम स्वयं ही आपको आमंत्रित करता है एक लंबे रिश्ते की शुरुआत करने और उस रिश्ते को जीवन भर कायम रखने के लिए। हमारे हिमाचल की सुंदरता जो देश के लाखों लोगों को खींच लाती है अपनी ओर, फिर आप कहीं और क्यों जाए जब आपके पास है आपके अपने वर्मा ज्वेलर्स।